दोस्तों, रीना की आज सुहागरात होती है। सुहागरात के स्टेज पर वो बैठी रहती है। तभी उसका पति जो है, जिसका नाम राहुल होता है, राहुल के कमरे में एंट्री होती है। राहुल जो है वो रीना के करीब पहुंचता है। उसके बाद से वो उससे कुछ बातचीत करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद से वो उसको अपनी बाहों में लेता है और उसको बेड पर लेटाता है और उसके साथ वो जो सुहागरात में रस्म होती है उसको करने की कोशिश करता है। तो जो दुल्हन होती है वो कहती है कि देखिए, आप मेरे साथ जो चाहे कर लीजिए, लेकिन अगले दिन मेरी लाश को मेरे मायके भिजवा दीजिएगा। अब राहुल जो है फिर वो हंसने लगता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इतना भी ज़्यादा तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा। तुम जो भी करूँगा सेफ्टी से करूँगा। लेकिन दरअसल उसने अपनी दुल्हन की बात को समझ नहीं पाया कि उसकी दुल्हन जो है आखिर में कहना क्या चाह रही है। फिर दोस्तों, इधर जो राहुल होता है रीना के साथ सुहागरात मना के फिर वो सो जाता है। जब अगले दिन उसकी नींद खुलती है और वो रीना को जगाने की कोशिश करता है तो रीना जो है वो कभी भी उठती नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएगी और आपके दिल में भी बहुत सारे मन में सवाल होंगे कि आखिर में रीना ने ऐसा क्यों किया और रीना की मौत आखिर में ऐसे कैसे हो गई, और रीना ने क्यों कहा था कि उसकी लाश को कि वो जो चाहे कर ले, लेकिन अगले दिन उसकी लाश को उसके मायके भिजवा देगा। ये कहानी सुनने के बाद दोस्तों, आज आपको लगेगा कि माँ बाप जो अपनी बेटियों के लिए हर फैसला लेते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हर वो फैसला सही हो। कभी कभी माँ बाप भी ऐसा फैसला ले लेते हैं कि जो उनकी बेटियों के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन कहते हैं ना कि माँ बाप जो होते हैं कभी अपनी झूठी शान शौकत के चक्कर में वो अपनी बेटियों का गला खोल देते हैं। तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि हर माँ बाप जो हो वो भगवान ही होता है। यह कहानी सुनने के बाद आज आपको सोचने पर यह कहानी मजबूर कर देगी कि एक माँ बाप भी है, वो उनका हर फैसला दोस्तों सही नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, इस घटना की शुरुआत करते हैं। इस घटना की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, और अगर आपकी कोई राय हो, सुझाव हो जो आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट में करके अपनी राय जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये जो घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है देवरिया के अंतर्गत एक थाना आता है सोहरिया थाना के अंतर्गत एक गांव आता है मजलापुर गांव के अंतर्गत रहने वाली रीना जो बेइंतहा एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम गौतम होता है। रीना और गौतम जो है वो बचपन से ही साथ खेला करते थे, साथ पले बढ़े थे, क्योंकि जो गौतम था वो उसके पड़ोस का ही रहने वाला था। धीरे धीरे जैसे जैसे ये लोग जवान होते हैं, जवानी की दहलीज पे आते हैं, तो फिर उन्हें पता चलता है कि ये एक दूसरे के लिए कितना खास है। ये रिश्ता जो है फिर वो प्यार में बदल जाता है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। तकरीबन इन लोगों को तब समझ में आता है कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये रिश्ता दोस्ती का नहीं बल्कि उससे बढ़ के कुछ और है। जब ये लोग 9 में पढ़ते हैं तब इन लोगों को समझ में आता है कि दरअसल इनके अंदर जो फीलिंग है, जो रीना और गौतम के अंदर फीलिंग है, वो फीलिंग बहुत ज़्यादा स्पेशल है और वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं और दो जिस्म एक जान है। अब दोनों का क्या था, वो एक साथ कॉलेज जाते हैं, एक साथ उनका हर जगह आना जाना, बाहर घूमना फिरना, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी, रीना के घर वाले भी गौतम के बारे में जानते थे और गौतम के घर वाले भी रीना के बारे में जानते थे। दोनों पड़ोसी थे, तो इसलिए उन लोगों को कभी शक नहीं होता है कि इनका कोई ऐसा वैसा रिश्ता हो सकता है, क्योंकि दोनों बचपन में जो थे ना वो साथ ही पले होते हैं, साथ ही बड़े होते हैं। इसलिए माँ बाप जो थे उन्होंने बचपना देखा हुआ था कि बच्चे जो है दोनों का बचपन एक साथ गुजरा है। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, काफ़ी ज़्यादा उनका गहरा रिश्ता है। लेकिन ये नहीं पता था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बहरहाल रीना और गौतम जो है एक ही कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, यहाँ तक कि वो साथ ही साथ जाते हैं। यानी कि गौतम जो है वो बाइक से जाता है, रीना भी उसके साथ ही जाया करती थी और दोनों के घर वालों को कोई एतराज़ नहीं था। एतराज़ तब होता है कि जब इसका खुलासा होता है कि रीना जो है वो गौतम से प्यार करती है। दरअसल जो रीना थी, जब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो रीना के जो पापा थे उनको एक रिश्ता आता है। जो लड़का होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। तो ऐसे में चूँकि रीना के पिता जो थे वो अभी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन रिश्ता उनको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, लाख रुपए उसकी तनख्वाह होती, सैलरी होती है। तो ऐसे में रीना के पापा सोचते हैं कि मेरी जो बेटी की शादी तो मुझे करनी ही है।
अभी कर दूंगा, रिश्ता इतना अच्छा आया है, अगर अभी नहीं करता हूँ, मौके का इंतज़ार करता हूँ, तो हो सकता है कि अगली बार ऐसा रिश्ता ना मिले। लड़का इतना अच्छा कमाता है, लड़का का परिवार इतना अच्छा है। तो फिर जो रीना के पापा होते हैं वो फिर यही सब सोचते हुए अपनी पत्नी से बात करते हैं। अब उनकी पत्नी को भी समझ में आता है कि हाँ सही बात है, हमें बेटे की शादी तो करनी ही है, भले हम विदाई जो है अपनी बेटे की 2 साल बाद करें, लेकिन शादी जो है जब अच्छा रिश्ता आ गया है तो शादी कर लेते हैं। अब ये बात जो है रीना को बताई जाती है। अब जैसे ही रीना ये बात सुनती है, पहले तो बिल्कुल साफ साफ मना कर देती है कि नहीं, वो किसी लड़के से शादी नहीं करेगी, अभी तो इतनी जल्दी वो शादी नहीं कर सकती। लेकिन जब रीना के माँ बाप जो होते हैं वो रीना के ऊपर शादी का दबाव डालते हैं, तो वो फिर फ्रेंड से बात करती है। फिर वो कहता है कि फिर वो उसके बाद से वो कहता है कि अब वक्त आ गया है, हम दोनों को अपने अपने घर में एक दूसरे के बारे में बता देना चाहिए। अब रीना और जो गौतम होते हैं दोनों अपने अपने घर में एक दूसरे के बारे में बताते हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। और रीना की कहीं शादी लग रही है तो ऐसे मम्मी मैं चाहता हूँ कि आप रीना के घर वालों से जाए बात करें। अब जैसे ही इधर गौतम के घर वाले ये बात सुनते हैं कि वो रीना से प्यार करता है तो बहुत ज़्यादा भड़क उठते हैं, क्योंकि जो गौतम था वो श्रीवास्तव था और इधर जो रीना थी वो यादव जाति की थी। अब उसके बाद से जैसे ही दोनों के घर वालों को ये बात पता चलती है तो उसके बाद से दोनों के घर वाले जो होते बहुत ज़्यादा बिल्कुल बिगड़ जाते, दोनों के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर कोई इस शादी के खिलाफ था तो वो गौतम के घर वाले थे, क्योंकि गौतम जो था वो श्रीवास्तव जाति का था, वो उच्च जाति का था। ऐसे में जो गौतम के पिता होते वो साफ साफ गौतम से कह देते हैं कि देखो गौतम, हम श्रीवास्तव हैं और मेरे जीते जी कभी यादव परिवार की लड़की जो है मेरे घर की बहू बने, मैं ऐसा जीते जी होने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम ऐसा कुछ सोच सकते हो। बहरहाल बेटे और पिता में बहुत ज़्यादा कहा सुनी होती है, नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है। ये होती है रीना के घर वाले भी तैयार नहीं होते हैं। अब उसके बाद से जो गौतम और रीना जो है एक दूसरे से बातें करते हैं, तो यही बातें करते हैं कि यार हमारे घर वाले तो मान नहीं रहे, अब क्या करें। तो फिर रीना और गौतम फैसला करते हैं कि क्यों ना वो भाग कर शादी कर लें। फिलहाल दोनों जो है फिर फैसला करते हैं ठीक है वो भाग कर शादी कर लेंगे। लेकिन फिर जो रीना है, क्योंकि रीना की माँ जो है रीना को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो रीना को अपनी माँ की बातें, माँ का प्यार याद आने लगता है। वो गौतम से फ़ोन करती है, फ़ोन करके कहती है कि गौतम मैं ये नहीं कर सकती हूँ, कैसे मैं, जिस माँ ने मुझे इतने प्यार से बड़ा किया, मुझ पर इतना भरोसा किया, मैं कैसे अपनी माँ को इतना बड़ा धोखा दे सकती हूँ। मेरी माँ जो है वो जीते जी मर जाएगी, हो सकता है मेरी माँ जो है मेरे भाग जाने के बाद वो कुछ गलत काम कर ले, वो सुसाइड कर ले। गौतम मैं ये नहीं कर सकती हूँ और मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकती हूँ। उसके बाद से ये दोनों जो है भागने का प्लान जो है इनका कैंसिल हो जाता है। उसके बाद से फिर से रीना के जो घर वाले होते हैं उस पर रीना को शादी का दबाव डालते हैं। रीना फिर गौतम से बात करती है कि यार मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मम्मी ये कहती हैं कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं अपनी जान दे दूँगी। और उसके बाद से अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है गौतम मैं क्या करूँ। रीना कहती है गौतम से कि देखो गौतम मैं सच बता रही हूँ, अगर मेरी शादी होगी तो तुमसे होगी, मैं दुल्हन बनूंगी तो तुम्हारी बनूंगी, वरना देखना मैं अपनी जान दे दूंगी। गौतम उसे समझाता है कि रीना ऐसी बात नहीं करते, कोई ना कोई वक्त के साथ कोई ना सब चीज़ें सही हो जाएंगी। अब रीना जो है वो वक्त का इंतज़ार करने लगती है, लेकिन कुछ भी सही नहीं होता है। एक दिन रीना के जो पापा होते हैं वो गुस्सा कर अपने ऊपर तेल छिड़क लेते हैं और रीना से कहते हैं कि अगर तूने शादी के लिए हाँ नहीं की तो मैं माचिस छिड़क के अपनी जान दे दूंगा और खुद को आग लगा लूँगा। अब जैसे ही रीना ये सुनती है, रीना के घर में हाहाकार मच जाता है। रीना जो है अपने पापा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पापा जो है समझते नहीं हैं और उसके बाद से मरने की वो धमकी देते हैं। तो रीना जो है फिर मजबूरी में इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और उसके बाद से रीना की शादी जो है वो पक्की कर दी जाती है एक राहुल नाम के लड़के से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। और उसके बाद से लड़की की अगले महीने शादी थी, लड़की की शादी हो जाती है। लड़की शादी करके अपने ससुराल पहुंच जाती है। जब वो ससुराल में जाती है दोस्तों, तभी उसने अपने पास वो जहर रखती है और उसके बाद से जैसे ही वो सुहागरात के उसको स्टेज पर बैठाया जाता है, तभी वो मन ही मन में फैसला करती है कि वो गौतम के अलावा किसी की नहीं होगी। और वो उसके बाद से जैसे ही वो अकेली होती है वो उस जहर को पी लेती है। उसके बाद से घंटे भर का वक्त बीतता है तो फिर जो उसका दूल्हा होता है राहुल, वो कमरे में पहुंचता है, वो अपनी दुल्हन के पास पहुंचता है, उसे कुछ बातें करता है। उसके बाद से वो उसके करीब जाता है
और अपनी दुल्हन के साथ वो सुहागरात मनाने की कोशिश करता है। तो जो दुल्हन होती है वो कह देती है कि मेरे साथ आप जो चाहे कर लो, लेकिन अगले दिन मेरी लाश को आप मेरे मायके भिजवा देना। अब राहुल ये बात सुनता है तो उसे लगता है कि शायद वो ऐसा ही कुछ कह रही होगी, कुछ उसे डर लग रहा होगा, ऐसे कुछ मजाक कर रही है। तो उसकी बात में वो उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता है और उसके साथ वो सुहागरात मनाता है। और सुहागरात मनाते मनाते उसे ये नहीं पता चलता है कि वो अपनी हवस में इतना अंधा हो चुका था कि उसे ये नहीं पता चलता है कि आधी रात को जो लड़की है वो मर चुकी है। वो उसी के साथ वो सुहागरात मनाता है और उसके बाद से वो सो जाता है। उसके बाद से अगले दिन सुबह होती है, वो अपनी दुल्हन को उठाता है तो देखता है उसकी दुल्हन जो है वो उठ नहीं रही है। फिर उसकी बातें उसे याद आने लगती हैं और वो चिल्लाने लगता है। तभी उसके माँ बाप जो हैं वो कमरे में पहुँचते हैं। इधर पूरा शोर मच जाता है और लड़का बताता है कि वो लड़की जो थी वो मेरे से ऐसा सा बोल रही थी, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि ये मर कैसे गई। हो सकता है इसने रात में जहर खा लिया था। अब तुरंत जो है लड़के के घर वाले पुलिस को बुलाते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है, बॉडी को बरामद करती है और उसके बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर लड़की के घर वाले से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि लड़की जो है वो शादी नहीं करना चाहती थी और घर वालों के दबाव में आकर लड़की ने शादी कर ली। वो किसी और से शादी करना चाहती थी। बहरहाल जो पुलिस होती है पोस्टमार्टम करा के लड़की को लड़के के घर वाले होते हैं उनको सौंप देती है। इधर लड़की के घर वाले लड़की का अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन लड़की के माँ बाप जो है बहुत ज़्यादा अपनी लड़की को इस हालत में देखकर कि जिस लड़की की उन्होंने अभी शादी की उसकी हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और वो लड़की जो है वो आत्महत्या कर ली। उसने जहर पीकर अपनी जान दे दी। बहुत ज़्यादा वो पछताते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं कि उन्होंने कि काश अगर उन्हें पता होता कि लड़की जो है कुछ ऐसा कदम उठाएगी तो वो उसके साथ कभी ऐसा नहीं करते, उसकी शादी जो है वो गौतम से करा देते। इधर गौतम कभी रो रो के बुरा हाल हो जाता है। गौतम जो था वो खाना पीना छोड़ देता है और कुछ महीनों के बाद से वो भी अपनी जान दे देता है।